ये पुरानी आदत है जी। देश से कोई आज़ादी से इनको मतलब था नहीं। इस ये संघी के परिवार के लोग हैं, इनको आज़ादी से कोई मतलब था नहीं। निजीकरण कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय, सारे चीज़ों को उन्होंने, सारे सार्वजनिक चीज़ों को उन्होंने निजीकरण करके रख दिया। अब सेना के जहाँ के सम्मान की बात है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करने का जो नीति है, ये एक अशोभनीय और नीति इनकी बहुत ही निंदनीय है। कम से कम सेना के ऊपर न थोपा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड एरिया में। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर शशि पटेल, जो कि सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भी सर पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से रहे हैं। तो सर से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो अभी हमारा मुद्दा चल रहा है अग्निवीर का, उसके बारे में सर क्या सोचते हैं, और स्टूडेंट्स को लेकर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। आप लोग को भी नमस्कार, धन्यवाद। अभी जो ये मुद्दा चल रहा है सर अग्निवीर को लेकर, उसके बारे में सर क्या आप कहना चाहेंगे। मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि ये सेना के सम्मान के प्रति एक बहुत ही उदासीन रवैया है। क्योंकि आप ये सोचिएगा कि अब तो भारत के सारे चीज़ों को उन्होंने निजीकरण कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय, सारे चीज़ों को उन्होंने, सारे सार्वजनिक चीज़ों को उन्होंने निजीकरण करके रख दिया। अब सेना के जहाँ के सम्मान की बात है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करने का जो नीति है, ये एक अशोभनीय और नीति इनकी बहुत ही निंदनीय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, इस तरह की नीतियाँ कम से कम सेना के ऊपर न थोपा जाए। लोग, इनके जो मंत्री हैं, अपने अपने दलील दे रहे हैं। सरकार के जो मंत्री हैं, जो हर जगह अलग अलग स्टेटों में जिनके मंत्री हैं, वो भी अपने अपने दलील दे रहे हैं कि हम इसमें सब्सिडी देंगे, हम इसमें रिजर्वेशन देंगे। इस तरह से करने से क्या होता है कि सेना का जो सम्मान है, उसमें बहुत बड़ा आघात होता है। आज भारत में अग्निपथ की क्या ज़रूरत है, ये नीति स्पष्ट अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कर दें। अब इनको जो कानून बनाता है, सरकार का मतलब है कानून बनाना जी। अब तीनों सेना के अध्यक्ष को लाकर खड़ा कर दिए। ये इतिहास में पहली बार हुआ। वो कानून बनाने के बाद फॉलो करता है ना सेना अध्यक्ष लोग। कानून को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वो कानून को एक्सप्लेन कर रहा है। आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसमें एक भी मंत्री का बेटा, चाहे बहुत बड़े पूंजीपति का बेटा, सेना में भर्ती नहीं होता है। वो होता है किसान के घर से बेटा होता है, या गरीब के घर का बेटा होता है, जो दिन रात रेत पर मैदान में, बरसात में, सूखा में दौड़ कर तप कर बनता है। आपने किस तरह का सिस्टम देश में लाना चाहते हैं कि अप टू 25 एक तरह का मार्केटिंग करना चाहते हैं। सेना में भी ये मार्केटिंग करना चाहते हैं। सच्चाई बात ये है कि सेना को भी ये मार्केटिंग का स्तर से देख लिए। कहें कि 25% अप टू, तो गारंटी नहीं है कि 25% का भी होगा। मान लिया कि 1.5 लाख की बहाली होगी, तो ये क्या है, अप टू 25%। वो गारंटी नहीं दे रही, क्योंकि सरकार का कोई लिखित रवैया नहीं है इस पर। और इस तरह की भर्ती को तो मैं भरसक निंदा करता हूँ जी। आज देश में जो समस्या, मूल समस्या है, इनको भटकाने का काम होता है। चाहे इनका हर चीज़, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे किसान आंदोलन हो, सब ने एक कमर तोड़ दिया देश का। अब इस तरह के घटना लाकर एक सुगुफा छोड़ दिए। एक चीज़ और सर देखने को मिला कि मतलब ये कोई भी अगर निर्णय लेते, योजना निकालते हैं, तो उसको बिना मतलब एक बार ट्रायल के रूप में चलाए डायरेक्ट लॉन्च कर दे रहे हैं। जो भी हुआ, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के पास विजन ही नहीं है। विजन का काफ़ी अभाव है। धरातल पर उतरने के बाद देखते हैं हर चीज़ टाइम फिक्स होता है जी। चाहे वो किसान आंदोलन अपना वापस लिए ना, उसके पीछे भी एक इनका रीजनिंग चला कि स्टॉक हो जाएगा, और तो वो स्टॉक किसके पास हो जाएगा। किसान आंदोलन वापस लेने का तो इनका मेन उद्देश्य था कि ये पंजाब चुनाव था, तो चुनाव को लेकर नहीं किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश में नोटबंदी हुआ था, चुनाव था उत्तर प्रदेश में, वही चीज कर रही थी। लेकिन ये जो माली नोटबंदी हुआ थी, बोले काला बाजारी बंद हो जाएगा, उनका कहना ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगा, आतंकवादी नहीं आएंगे। लेकिन आज के 2000 का नोट किसी के पास है, दिखता है, तो 2000 का नोट कहाँ चला गया? सारे पूंजीपति के पास है। अंडानी अंबानी के पास बैठा हुआ है 2000 का नोट।
और जितने भी बाहर छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं उनके पास ही 2000 का नोट है, पब्लिक के पास नहीं है। और इनकी नीति है, इस तरह का नीति है कि गरीबों को, किसानों को किस तरह से मजबूर कर दिया जाए कि विकलांग कर दिया जाए। इस सेना की बहाली भी क्या है, 4 साल के बाद आपको सिंपल सा एकदम, ये हम लोग का गांव में भी कहावत है कि रिटायर्ड दूल्हा से शादी होगा, यही ना हो गया। 4 साल के बाद रिटायर कर जाइएगा तो रिटायर्ड दूल्हा से शादी होगा। उसके बाद इसकी इतनी खामियां हैं। मान लिया जाए कि आप बहाली कर रहे हैं, इनके जो चमचा हैं, इनके जो मंत्री हैं दलील दे रहे हैं, इतनी बड़ी तैयार जगह। आप सोच लीजिए 4 साल के बाद वो लड़का 3 साल अगर जॉब कर लेगा, 1 साल से जाने के कब किस समय घुसपैठी घुसा देगा जो पता है उसको। क्योंकि आज के डेट में सारे लोग को देश से सम्मान के साथ जोड़ने के लिए एक मोरल पढ़ाई भी होती है, जो मोरल शिक्षा ही देश से गायब हो गया है। कह तो रहे कि सरकार मार्केटिंग करती है, आई मार्केटिंग के निपुण दक्षता हासिल किए हुए हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र से आते हैं तो पूछिए ना, गुजरात में क्या सेना में भर्ती होते हैं, जरा पूछिए। तो क्या गुजरात में दंगा नहीं हुआ, तो गुजरात में दंगा कैसे होगा ये बताइए। कि गुजरात में सेना में एक गांव का नाम जोड़ा दीजिए गुजरात के एक सेना में। बिहार के लोग यहाँ किसान हैं, गरीब है, ये लोग सेना में भर्ती होते हैं, उत्तर प्रदेश में भर्ती होते हैं, हरियाणा में भर्ती होते हैं, पंजाब में किसान के बच्चे हैं वो भर्ती होते हैं। ये रोल मॉडल बनाते हैं गुजरात का। वहाँ तो सब बनिया पैदा होता है, जन्म से ही बनिया पैदा होता है। और बनियागिरी करता थोड़ी फोर्स में जाकर देश की सेवा में लगा हुआ है। उसको देश कैसे बिक जाए वो उसकी निपुण दक्षता है। और अभी तक हुआ भी है, LIC से लेकर अब रेलवे तक देखिए, एयरपोर्ट तक देखिए, जितने भी सरकारी संस्था थे लगभग में करीब करीब सारे के सारे इन्होंने निजीकरण कर दिया। इनको रोजगार सृजन करना चाहिए, मुख्य मुद्दा तो भटका देंगे। इनकी नीति पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि महंगाई पर जोर देना चाहिए। जो कमर तोड़ महंगाई चल रही है उसको तो कैसे जनता के, आम जनता की सहूलियत मिले। तो इनको ये 20% चमचा कार्यकर्ता के बदौलत, चमचा उसको अंधभक्त कहती है, अंधभक्त इसके जो हैं वो तैयार हैं। कौन सा घुट्टी RSS वाले लोग पिलाते हैं, भाजपा पर तैयार करते हैं, और कैसे मनवाद व्यवस्था, ब्राह्मणवाद व्यवस्था जन्म लें और कैसे हम किसी पर राज करें। ये अब बता रहे हैं कि इनको कि जो अंग्रेज का दलाली कर रहा था वो देश चलाने का बहुत बड़ा, हम राष्ट्रभक्त बनकर देश चलाने का हम काम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री से ये पहले की तरह मतलब रूलिंग जो होता था ब्रिटिश का, इसका सबसे बड़ा मैं बात बताता हूँ आप लोग को चैनल के माध्यम से कि इसकी जो नीति है, इस सरकार की जो नीति है वर्तमान समय में, ये लोकतंत्र का पूरे तरह से विफल कर दिए हैं। लोकतंत्र का नाम का चीज़ ही नहीं है। इतनी कमजोर स्थिति में कर दिए हैं कि लोकतंत्र समझिए ख़त्म ही हो चुका है। इसका आप क्या समझ रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का है? ये 8 वर्षों का जो महंगाई है, बेरोजगारी है, नोटबंदी है और GST है, स्लैब आप चेंज करते हैं, आप किसान आंदोलन, इस सारा चीज़ का गुस्सा है जो फूटा है आज, जो फूटा है आंदोलन के रूप में। और बसेस जलाना, ये सब चीज़ में क्या कहना? ये चीज़ में मैं भी बोलूँगा कि आप उस तरह के सार्वजनिक चीज़ों को क्षति नहीं पहुँचाएं। हिंसा के माध्यम से आंदोलन कभी व्यापक स्तर है। गांधी का देश है ये देश। शांति प्रिय ढंग से आप आंदोलन कर आप अपने मंजिल की ओर पहुँचिए। आज 1 बरस से ऊपर किसान का आंदोलन चला शांति प्रिय ढंग से, 700 किसानों की मौत हुई, लेकिन उन्होंने कभी उग्र आंदोलन किया? लाठीचार्ज हुआ, तरह तरह की प्रताड़ना हुई, बदनाम किया गया। ये सब बीजेपी वाले की तो खैर पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है। देश से कोई आज़ादी से इनको मतलब था नहीं। इस जो संघी के परिवार के लोग हैं इनको आज़ादी से कोई मतलब था नहीं। ये लोग आप सोचिए ना, सिंपल सा थी है कि ये इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पेंशन सरकार देती थी, वीर सावरकर को पेंशन मिलता था। किस एवज में पेंशन मिलता था? उस समय मास्टर की जो मंथली कमाई थी 2 रुपया थी, इसको 16 रुपये मिल रहा था अंग्रेज के सरकार के द्वारा। आप समझिए कि किस तरह की इनकी सरकार की आज़ादी से, देश से कोई मतलब नहीं है। ये कैसे व्यापक स्तर पर हम अपने से नीचे जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कैसे डेवलप रहे और शूद्रों पर राज करें। और यही नीति का, चूँकि आप देखिए क्या कि कितने लोग हम तो कर रहे हैं कि मंत्री का बेटा और जो पूंजीपति का बेटा फौज भर्ती है क्या?
नहीं सर, ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ये तो गरीब या किसान के बच्चे हैं उसमें। बिल्कुल, हम तो बता रहे हैं हिंसा। लेकिन ये हमेशा बोलते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने अरे दूंगा। इनकी फिर तो- जो भी प्रपोजल लाते हैं, चाहिए आज हमारे 10 साल होने जा रहे हैं, 10 साल तारीख का हो गया, तो 8 ये वर्ष। हमेशा जीतते क्यों हैं? इसका क्या रीजन है? यानी कि पब्लिक की नहीं समझ पा रही इस चीज़ को। देखिए, जीत और हार एक बता तो रहे हैं, ये 10% लोग गोदी मीडिया के झांसे में आ जाते हैं और 20% इसका कार्यकर्ता तैयार है जो अंधभक्त है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। जितनी करप्शन कांग्रेस की सरकार में नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उतनी करप्शन ये बीजेपी गवर्नमेंट में है। जहां अलायंस पार्टी हो, आप नल जल की योजना इन्हीं भारत बिहार में इनकी सरकार है ना जी, अलायंस की सरकार है। आप देख लीजिए, जो बेसिकली आप जमीन रूट पर, ग्रास रूट पर जाइएगा, जीरो लेवल पर जाइएगा, तो कितने नल जल इनके चालू है, सरकार के नापंग हैं। जी। और भी सारी नीतियों को मैं बता रहा हूँ, एक नीति नहीं है। ये जीतते हैं इसी माध्यम से कि 30%, क्योंकि भारत में आज तक 55% वोटिंग से ज़्यादा हुआ ही नहीं है। तो 30% आ गया, बाकी विपक्ष को लड़वा कर ईडी से डरवा दिए, तोता को सीबीआई से डरवा दिए, तो जो तोता है सरकारी एजेंसी का, वो तोता से डरवा दिए, तो जेल में। अगर लालू जी बहादुर थे तो इनको जेल में ठूस दिए, क्योंकि तो बोलते थे। आप सर कुछ दिन पहले ही, मतलब कल ही लगता है, ये रहमान सर के यहाँ भी रेड मारा गया है, तो उसके पीछे भी उन्होंने कुछ अग्निवीर, मतलब अग्निवीर को लेकर ही कुछ। हाँ, अग्निवीर के चलते हुआ है। रहमान सर अग्निवीर के विरोध में उतरे थे, चूँकि उनके जो मेन उनका बेसिकली जो था, ज़्यादा हम उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। वो अपने आप को छुपाने के लिए बहुत सारे चीज़ कहे। ददीची संस्थान से भी जुड़े, आरएसएस के अपने आप को मेंबर ही मानते थे, लेकिन चूँकि उनकी रोटी पर आँच आने लगी, उनकी भी एक व्यवसायी है। जी जी। वहाँ लड़का तैयार होता है फोर्स में, दरोगा में बनने के लिए, क्योंकि उनकी कोचिंग उसी पर चलती है रहमान सर की। और रहमान सर का स्थिति ये है कि उनकी जब ये चीज़ हो जाएगा तो वहाँ इनकम का स्रोत बंद हो जाएगा। जी जी। तो ये उन विरोध पुत्र, तो विरोध पुत्र तो उनको लगा दिया गया, आर्थिक अपराध इकाई से उन पर छापा पड़वाया गया। जी। ये सारे समस्याओं का एक निदान है कि अग्निवीर जो योजना है, सरकार पुनः विचार करे, क्योंकि आप युवाओं को इस तरह से आप नहीं झोंक सकते हो। ये क्या हो गया, ये व्यवस्था हो गया यूज एंड थ्रो। एक तो एक कह सकते हैं कि सरकार ने युवाओं को कॉन्डम की तरह से यूज कर दिया। पहले किसान को कर रहा था, अब युवाओं पर आ गया। इस देश से इसको कोई सरोकार नहीं है, किस तरह से पूंजीपति को और बढ़ जाए। देखते हैं कि अंडानी का जो ग्राफ 8 वर्ष में कितना बढ़ा है, अंबानी का कितना ग्राफ बढ़ा है। तो चंद राजघरानों के चक्कर में, चंद पूंजीपतियों के चक्कर में, चंद उद्योगपतियों के चक्कर में इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम किया है। इनकी नीति कहते हैं कि कैसे जीत गया, तब 55% पोलिंग होता है, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में दल बटे हुए हैं, 30% तो इसका वोट सुरक्षित हो जाता है, जीत जाते हैं। अब कुछ तो इनकी अंदर करामात भी है। करामात ये है, काहे नहीं अभी तक इंक्वायरी हुआ पुलवामा घटना का, एक भी चार्जशीट उसका तैयार हुआ। ये सब मुद्दाएं हैं जो कि हम लोग तो सिरे से खारिज करते हैं कि ऐसी योजनाएं सरकार लाकर ये विकलांग पैदा करेगा। इसी का निर्णय लेता ही नहीं है सरकार। ये सरकार पूरी तरीका से तानाशाह पर उतर चुकी है और ये क्रांति है, छात्र और जनता का क्रांति है। मूलभूत समस्याओं पर आकर निदान करने के लिए नहीं सोचते ही है। अगर आकर सोचना है ना तो पहले ग्राफ लेवल पर नीचे आइए, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कीजिए, बहस कीजिए, तब लाइए किसी चीज़ को। जो मन में आया जो कर रहे हैं। इनके भक्त लोग तो तैयार हैं दलील देने के लिए, क्या ये हम सब्सिडी दे देंगे, बहुत अच्छा है। तब बहुत अच्छा है तो आप एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री को भी, थल सेना का अधिकारी लोग को भी, जितने भी है उसमें भी आप निकालिए 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 70 वर्ष का बूढ़ा देश चला रहा है, एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम बता रहे हैं आप लोग को, भाषा में। 70 वर्ष का बूढ़ा देश चलाता है, अब 22 वर्ष में आप रिटायर हो जाते हैं, 17-4-21 में रिटायर हो जाते हैं, जो देश का सबसे बड़ा सुरक्षा का थीम माना जाता है। आप बहाली उसमें ज़्यादा कीजिए। एक कितने 4-5-10 वो मीडिया घराने का जो उसका है एंकर ने तो उसको तो बना दिया, महिमा मंडित करता, चूँकि उसको पैसा वो खाते हैं।
वो तो कर दिया कि भाई ये तैयार हो जाएगा तो 22 लाख रुपया आ जाएगा, उसमें बच्चा पढ़ता नहीं है। जो बच्चा का माइंड अगर एक बार में स्ट्रांग एक तरफ घूम जाएगा तो दूसरी तरफ माइंड आप कवर कर सकते हैं क्या? आप अपने बेटा को पहले भेजिए, अमित शाह का बेटा जैसा है ना, तो पहले फोर्स से पहले 4 साल के लिए भेज दीजिए। राजनाथ सिंह का बेटा सांसद क्यों है, उनको पहले भेज दीजिए। जितने भी पॉलिटिकल आदमी के जितने भी बेटा हैं भेज दीजिए, वो ट्राई करें इस अगर पहले वो धरातल पर लाने के लिए वो ट्राई कर लें। अतः हम लोग भारत की जनता भी ट्राई करेगी। अभी गांधी मैदान में भी हम लोग पब्लिक का एक रिव्यू लिए, उसमें भी स्टूडेंट का यही कहना था कि अगर अमित शाह और राजनाथ सिंह के बेटा मेरे साथ 4 चक्कर लगा के यहाँ दिखा देंगे तो हम इस आंदोलन को बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, ये तो साफ शब्दों में देखिए, आप कह तो रहे हैं अमित शाह जी का, चाहे और भी पॉलिटिकल पार्टी, आप छोटे छोटे यहाँ के होंगे ना जी, यहाँ की सरकार में बीजेपी की मंत्री हैं, उनके ही बेटा दौड़ जाए ना बिहार में, बिहार से आंदोलन को हम कहते हैं कि वापस हम करवाने का काम करेंगे। 4 चक्कर गांधी मैदान को दौड़ जाए। बहुत बड़ी बात है कि राजनीतिक बैकग्राउंड से जितने भी हैं उनके बच्चे क्यों नहीं इस फील्ड में उतरते हैं। अगर उनको इस तरह का देश के लिए बहुत ही ख्याल है, इस तरह का योजना लाते हैं, तो क्यों नहीं वो एक बार अपने बच्चों को इस पे उतार कर चेक करते हैं कि उनका क्या निर्णय इस पे आता है। देखिए, राजघराने का चाहे पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले जाने देगा, क्योंकि उस पर अपने बेटा से बहुत प्यार है। यहाँ तो मरता है गरीब, यहाँ तो मरता है किसान का बेटा। आज देश का जो रीढ़ है ना वो किसान और गरीब है, और ये भूल रहे हैं सरकार अपनी नीतियों का जो है बना रही है, इसके ठीक विपरीत बना रही है। इस देश का रीढ़ को तोड़ने का काम ये मोदी सरकार द्वारा हो रही है। ये भाजपा की सरकार के द्वारा पूरे देश में रीढ़ तोड़ने का काम किया जा रहा है। जब देश ही नहीं रहेगा तो आप सरकार बनाइएगा। कल के बंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? कल बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शायद बंदी का ऐलान किया। चूँकि ये योजना जो है, सबसे पहली बात है, ये योजना है अग्निवीर, इस पर सारे विरोधी पार्टियों का एक मत स्वर निकला है, क्योंकि ये उन्होंने विरोध किया है, एक मत से विरोध किया है। और इसमें हम लोग भी इसका आधार नहीं मानते कि हिंसा पर मत उतरिए। आप शांतिपूर्ण से, चाहे छात्र हो चाहे जो भी हो, इस योजना में जो भी क्रांति कर रहे हैं लोग, हिंसक मत होइए, शांतिपूर्ण से। क्योंकि देश गांधी का है, देश इतने बड़े अंग्रेजों से लड़ने में जो भूमिका गांधी ने निभाई है वो शांतिप्रिय ढंग से ना आज़ादी लिए हैं। उग्रता से आज़ादी कहीं भी, आप उग्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अपने देश की संपत्ति को आप खुद बर्बाद कर रहे हैं। और उस पर क्या है, वो तो टैक्स फिर बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं वो आम जनता से ही वसूलेंगे, आम जनता से टैक्स बढ़ा देगा, फिर आप ही से वसूल लेगा। तो इस पर आप अपना भी एक आइडियोलॉजी बनाइए कि सरकार से हम विरोध करेंगे, तो विरोध करने का ढंग होगा शांतिप्रिय, अहिंसनात्मक होगा, हिंसनात्मक नहीं होगा। और कल जो है सारे पार्टी के नेताओं ने जो अपने बयान दिए, विरोधी पार्टी के नेताओं ने, मैं उनकी भी कदर कर रहा हूँ कि चूँकि ये नीति बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है ही नहीं। एक सिरे से मैं भी इसे खारिज करता हूँ कि आप सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप एक फार्मूला मार्केटिंग कर रहे हैं। और पूछिए, जो पूछना है। तो बेसिक जो हमारा सवाल था उसका जवाब तो सर ने दे ही दिया है। और अग्निवीर को लेकर सर का यही कहना है कि वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है। विरोध इनका भी वही है कि ये बाकी जैसे स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, सर का भी यही कहना है कि इसको खारिज किया जाए। और इन सर का यह कहना है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, अहिंसा ना फैलाएं। जैसे कि बच्चे लोग ट्रेन जला रहे हैं, स्कूल बसें जला रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को ही नुकसान है। तो वो ना करके आप शांतिपूर्ण तरीके से करें, और जैसा हो जल्द से जल्द सरकार इस पर निर्णय ले। इसका जल्द से जल्द जो भी रिजल्ट निकलता है सरकार इसका निकाले, और स्टूडेंट्स के पक्ष में ही निर्णय लेना उनका ज़्यादा सही रहता है।